वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं महासागरों की कि कितने महासागर हैं, यानी कि वर्ल्ड में कितने महासागर हैं। तो वर्ल्ड में हमारे 4 महासागर हैं। यानी कि कौन कौन से महासागर हो गए? प्रशांत, देखो ये वाला जो है ये वाला हमारा प्रशांत महासागर है। ये वाला पोर्शन भी हमारा प्रशांत महासागर में आता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो हमारी पृथ्वी कैसी है? देखो हमारी पृथ्वी एकदम गोल है। अगर हम यूं करके देखते हैं तो अगर हम यूं करके देखते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी इस तरीके से, ये यहाँ से ना इस तरीके से हमारी पृथ्वी गोल है। अगर हम पृथ्वी को खोलते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन प्रशांत महासागर का एक ही पोर्शन है, ये एक ही पोर्शन है कि प्रशांत महासागर ये भी है और प्रशांत महासागर ये भी है। कंफ्यूजन ये होता है कि दो पार्ट में नहीं। देखो हमारी पृथ्वी जो ना, अगर हम हाथ को लेते हैं, देखो हमारे जो हैंड है ये इस तरीके से हमने दोनों हैंड कर रखे हैं। अगर इसे खोलते हैं तो देखो ये यूं खुलते हैं, ये पोर्शन हमारा यूं जुड़ा रहता है पीछे से। तो एक प्रशांत सागर हमारा ये रहा और ये इसी का पार्ट है। देखो ये यूं खुला, यूं खुल गया, तो ये प्रशांत महासागर, दैट्स मीन ये प्रशांत महासागर है, तो दोनों एक ही है। तो हमारे क्या है, ये प्रशांत महासागर है। तो पहले हम किसकी बात करते हैं? पहले नंबर पे आता है हमारा ये वाला प्रशांत महासागर आ जाता है, ये भी प्रशांत महासागर है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा अटलांटिक महासागर। इसका जो आकार है वो एस की तरह इसका आकार है, इसे हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर बोलते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा हिंद महासागर। तो कितने महासागर हो गए हमारे? 3 महासागर हो गए। प्रशांत महासागर हमारा ये वाला महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है वो हमारा कैसा है? एस के आकार का है, यानी कि एस आकार का कौन सा है? हमारा अटलांटिक महासागर है। उसके बाद में आता है हमारा हिंद महासागर। और ऊपर जो हमारा ऊपर है इसे हम छुपा हुआ महासागर भी बोलते हैं। छुपा हुआ महासागर इसलिए बोलते हैं कि देखो ये है ना साइबेरिया वाला, ये है ना मोस्टली क्या है, बर्फ से ढका। ये देखो ये मोस्टली ढका हुआ रहता है, तो इसे क्या बोल देते हैं? छुपा हुआ महासागर बोलते हैं। आर्कटिक महासागर है जो सबसे ठंडा महासागर होता है, क्योंकि साइबेरिया वगैरह जो होती है ना वो बर्फ से, यहाँ पे मोस्टली जितने भी इसके प्रदेश हैं, जितनी भी सिटीज यहाँ पे रहती है वो मोस्टली कैसी रहती है? बर्फ से ढकी हुई रहती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि ये हमारा कौन सा महासागर हो गया? हमारा फोर्थ महासागर हो गया। कौन सा महासागर है ये? आर्कटिक महासागर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ महासागर की, क्योंकि अब से पहले जितने भी क्वेश्चंस होते थे उन क्वेश्चनों में ये था कि कितने महासागर है, तो 4 ही महासागर थे इंटरनेशनल फॉर्म में, यानी कि इंटरनेशनल में इस बात का डिस्कशन नहीं हुआ था कि 5 महासागर हैं। लेकिन देखो अब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन सबको यानी कि 1 2 3 को जोड़ के यहाँ पे हमारा ये एक और सागर है जो क्या है? ये आर्कटिक है, जो हमेशा मोस्टली क्या है, ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ था। और इंटरनेशनल में अभी सिर्फ फोर्थ वाले की ही जिक्र होता था। लेकिन 2016 रेलवे में क्वेश्चंस आया था कि ऐसा कौन सा महासागर है जिससे तीनों महासागर मिलते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसे तीनों महासागर मिलते हैं। तो देखो ऊपर अगर हम आर्कटिक की बात करते हैं तो आर्कटिक जो है वो, उसमें तो हमारा देखो प्रशांत महासागर यहाँ मिल जाएगा, आर्कटिक में सागर मिल जाएगा, लेकिन हमारा हिंद महासागर यहाँ पे आके कनेक्ट नहीं होगा। तो ये तो मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदुस्तान में क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया में पूछा गया था रेलवे में, तो जब ये वाला महासागर आया था तो इसको, इस वाले महासागर को नाम दिया गया था। कौन सा महासागर? अंटार्कटिका महासागर इसे बोला गया था। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या देखा, प्रशांत महासागर का ये वाला एरिया, आर्कटिक महासागर का ये वाला एरिया जो पड़ता है, और हिंद महासागर का ये वाला एरिया, यहाँ की जो जलवायु है उसमें डिफरेंस पाया गया था। डिफरेंस क्यों पाया गया था? डिफरेंस इसलिए पाया गया था कि जो आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका जो महासागर है ना, ये मोस्टली बहुत ठंडा महासागर है। जो ये ठंडा महासागर था तो यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी थी। तो यहाँ पे यहाँ की जो मछलियां थी, यहाँ पे जो जीव जंतु थे, यहाँ की जो इन्वायरमेंट था, इस सागर का जो इन्वायरमेंट था वो यहाँ के सागर के मुकाबले, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, वो जलवायु जो कंडीशन थी वो बहुत डिफरेंट कंडीशन थी। तो यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को नोट किया, इस चीज को डिफाइन किया। तो और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि तीनों महासागर जो है वो यहाँ इस वाले महासागर से जुड़ते हैं। तो 5वां महासागर कौन सा हो गया था? हमारा आर्कटिक महासागर हो गया था। इंक्लूडिंग कि इनका जो एटमोस्फेयर है, इनकी जो जलवायु है वो डिफरेंट जलवायु है, यहाँ के मुकाबले जो इनका कंडीशंस पड़ रही थी वो यहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट पड़ रही थी। डिफरेंट क्यों पड़ रही थी? कि नीचे का जो हमारा आर्कटिक है वो पूरा बर्फ से ढका रहता है, ऑल टाइम बर्फ से ढका रहता है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी थी। और जो ऊपर से आ रही थी वो जलवायु कैसी थी? वो नॉर्मल थी, वो कैसी थी? हल्की गर्म थी, क्योंकि विषुवत रेखा के पास में चाहे समुद्र हो चाहे कोई भी, पानी गर्म ही रहता है। यहाँ की जलवायु का जो टेम्परेचर था वो डिफरेंट था, यहाँ की जलवायु का टेम्परेचर कैसा था? डिफरेंट टेम्परेचर था। तो इसके अकॉर्डिंग ही साइंटिस्ट लोगों ने बोला था कि ये कौन सा हमारा महासागर पड़ा? ये 5वां महासागर हो गया। तो महासागरों की जो बात होती है, प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, जिसका जो आकार है वो कैसा है, एस की तरह इसका आकार है। उसके बाद हमारा हिंद महासागर आता है, और उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, आर्कटिक महासागर आता है, जो सबसे ऊपर आता है, जो ठंडे प्रांतों में आता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये यहाँ पे इतने वाले एरिया को कवर करते हैं, इसे छुपा हुआ महासागर भी बोलते हैं। और नीचे हमारा कौन सा महासागर है, पांचवा महासागर आ रहा है हमारा अंटार्कटिका महासागर, हमारा कौन सा पड़ जाता है, ये पांचवा महासागर होता है। तो ये छोटी सी जो वीडियो थी वो इसलिए बनाई गई थी